बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ान अशरफ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इमरान खान के उस बयान की जिसके जवाब में मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया, और उसके मरीम नवाज़ ने जब बयान दिया तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक ट्वीट की, जिसके ट्वीट के जवाब में फिर मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया। मामला तब शुरू होता है जब इमरान खान ने पोलो मैच का जिक्र किया, जो जुनैद सफदर पोलो मैच खेल रहा था, तो नवाज शरीफ वो पोलो मैच देखने गए थे। तो इमरान खान ने यह कहा कि ये बादशाहों का खेल है, अमीरजादों का खेल है, ये वही पैसा है जो लूट के लेके गए हैं, वही पैसों का खेल है जो घोड़े ख़रीदे जा रहे हैं, जो इतने महंगे खेल खेले जा रहे हैं, ये वही गरीब आवाम के पैसे हैं, जो आप लोगों के पैसे हैं, जिन पैसों से वो खेल रहे हैं। जिसके जवाब में मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया। उसने कहा कि मेरा नवासा पोलो टीम का कप्तान है, आपकी तरह वो यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। जिसके जवाब में जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि 2004 में मैं इसी वजह से, इन्हीं बयानात की वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा, मजहबी मुनाफरत की वजह से मैंने छोड़ा। मेरे घर के बाहर हर हफ्ते एहतजाज होता था, मुझे ताने दिए जाते थे, मजहबी इंतहा पसंदी का मुझे सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा, और आज भी यही कुछ हो रहा है। इसके बाद मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया। मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरा आपसे और आपकी औलाद से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके खामद ने ये सब कुछ शुरू किया था। जिसके जवाब में मैंने ये सब कुछ कहा। मरीम नवाज़ के उस बयान की अगर थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो ये इंतहाई घटिया सती किस्म का बयान था जो उन्होंने दिया। ऐसा बयान बिल्कुल भी उनको नहीं देना चाहिए था। शरीफ ख़ानदान से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो तो इससे आगे भी जा चुके हैं। जब उन्होंने रियाम खान से बुक लिखवाई, जब गुलालई जो पीटीआई की एक उम्मीदवार थी, उनसे इल्ज़ामात लगवाए गए इमरान खान पे, उनके ज़रिए जब इल्ज़ामात लगाए गए, सारी हिस्ट्री आपके सामने है कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे घटिया और सती इल्ज़ामात लगाते हैं। मरीम नवाज़ ने जब ये बयान दिया उसके बाद बड़े सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया। जब कोहराम मचा तो लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए, लोगों ने इस पे तनकीद करना शुरू कर दी मरीम नवाज़ के बयान पे। बड़े लोगों ने मरीम नवाज़ के इस बयान को पाकिस्तान मुखालफ तक कह दिया, लेकिन जमाइमा ने जब ट्वीट की उसके बाद कई लोगों ने जमाइमा के साथ इज़हार यकजहती भी किया। कुछ सवालात हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ इस पूरे मुद्दे को लेके। मरीम नवाज़ से पूछा जाए कि क्या जिन्होंने मुल्क लूटा उनसे हिसाब ना मांगे? अगर मांगें तो चीखें निकल जाती हैं, धमकियाँ देते हैं। ये हाल है मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान का। फिर जब मरीम नवाज़ ने 2004 में ये सब कुछ जब उनके साथ ये जो सब कुछ उनके साथ हुआ, वो मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी, जमाइमा को क्यों पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ये भी आप सब लोगों को वजह पता है। इमरान खान का एक इंटरव्यू है जिसमें वो खुल के बात करते हैं, जिसमें मरीम नवाज़ के पापा जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने किस तरह जमाइमा गोल्ड स्मिथ के पीछे शिद्दत पसंदी जो लोग हैं, शिद्दत पसंद लोग हैं, वो लगाए, एहतजाज हुए। ये प्रोपोगंडा पूरा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही किया गया। ये जमाइमा और उसकी औलाद पे आज पहली दफ़ा ये इल्ज़ाम नहीं लगा, इससे पहले भी कई दफ़ा मरीम नवाज़ और इसके जो वरसा हैं उन्होंने ये पहले भी ऐसे एहतजाजात, ऐसे शिद्दत पसंदी वाले काम उन्होंने जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ किए हुए हैं, जिसका इज़हार ख्याल कई दफ़ा इमरान खान ख़ुद भी कर चुके हैं। एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि मरीम नवाज़ इस चीज़ को जानती है कि जब एक बंदा जो साहिब औलाद है, आप में से बहुत से लोग सुनने वाले साहिब औलाद होंगे, वो जानते हैं कि एक बाप का अपने बेटे या अपनी बेटी के साथ किस तरह का रिश्ता होता है। जब से इमरान खान आया, हुकूमत में आया है, 3 साल हो गए हैं, अभी तक उनके अपने बेटों से एक भी मुलाकात नहीं हुई। और फिर ऐसे मौके पे इमरान खान के बेटों के हवाले से ऐसी बात करना, उनके जज्बात के साथ खेलना किस तरह सती हो सकता है, किस तरह घटिया हो सकता है, ये आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस टाइम कहाँ बैठे हैं? नवाज शरीफ साहब भी तो इस टाइम यहूदियों के शहर ही बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब भी तो लंदन बैठे हैं, वो भी यहूदियों के यहाँ पनाह लेके बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालतों ने कहा है। वो किन के पास पनाह लेके बैठे हैं? वो यहूदियों के पास पनाह लेके बैठे हैं। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ जो सर्जरियाँ करवाने बाहर जाती है, वो किन से करवाती हैं? वो भी तो यहूदी डॉक्टर होते हैं। फिर उसके बाद जो इनके बच्चे हैं, जो जुनैद सफदर है, जो पोलो
जहाँ से मामला शुरू हुआ वो भी तो एक यहूदियों के स्कूल पढ़ रहा है, यहूदियों से उन्होंने स्कूलिंग की है, यहूदियों की गोद में वो भी पल रहा है। पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरी जो औलाद है वो कहाँ बैठी हुई है और इमरान खान की औलाद कहाँ बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान इस बात की बहुत दफ़ा इस चीज़ की वजाहत कर चुके हैं। बड़े लोगों ने सवाल किया कि आप अपने बेटों को अपने पास क्यों नहीं बुलाते, आप तो बाप हैं, आपको तो बुलाना चाहिए, आपको ये हक है कि आप कोर्ट में भी जा सकते हैं कि अगर वो जमाइमा नहीं मानती। तो उन्होंने कहा कि वो इंसान बहुत बड़ा जालिम होगा जो एक माँ से उसकी औलाद छीन ले। माँ का अपनी बेटे के साथ या अपनी बेटी के साथ क्या रिश्ता होता है ये आप सब लोग जानते हैं, ये इमरान खान बखूबी जानते हैं। उन्होंने कई दफ़ा इस बात का जिक्र भी किया है। फिर उसके बाद यहूदियों के साथ किन के कारोबार हैं, किन के कारोबार नहीं हैं, ये सारी दुनिया जानती है। जब पनामा केस आया तो उसमें एक ख़बर आई कि हुसैन नवाज़ के इसराइली बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उनका रवाबत है और उनके साथ वो बिज़नेस भी चला रहे हैं। और फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ हैं उसकी औलाद तो सारी ज़िंदगी रही यहूदियों के पास है, यहूदियों के साथ कारोबार करती है। आज भी देखें तो वो यहूदियों के ही शहर में रह के, यहूदियों के ही देश में रह के वो कारोबार कर रहे हैं और उन्हीं के साथ वो रवाबत रख रहे हैं। मरीम नवाज़ को ये बयान देना और इस तरह का सही बयान देना एक बात ये भी ज़ाहिर करता है कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि 40 साल जो हुक्मरानी करते रहे, हुक्मरानी का ताज पहने हुए थे, वो लोग आज इमरान खान की वजह से सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में रो रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जो हमें निकाला गया है, मुझे क्यों निकाला वाले जो नारे हैं वो भी आप गली गली महल्ले महल्ले जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आवाम तक पहुंचाया। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये गलाजत पहली दफ़ा नहीं बकी गई इस शरीफ ख़ानदान की जानिब से। ये पहली दफ़ा इस तरह के घटिया बयानात नहीं दिए गए। इससे पहले रियाम खान, गुलालई, जो मैं तो उसका पूरा नाम भी नहीं जानता, मुझे इतना याद है कि उसका नाम गुलालई है। कमेंट में बताइएगा कि उसका पूरा नाम क्या है। मैं तो उस औरत का नाम लेना भी गवारा नहीं समझता। अच्छा हुआ कि मुझे याद भी नहीं है। रियाम खान जो हैं उनसे किताब किसने लिखवाई, कैसे पब्लिश हुई, उसमें क्या क्या ऐड ऑन करना था, क्या क्या निकालना था, मरियम सफदर इस पूरे किस्से में कितनी इन्वॉल्व रहीं, राना सनाउल्लाह कितना इन्वॉल्व रहा। कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं इस तरह के घटिया और सती इल्ज़ामात लगाने के लिए। फिर मैं एक कमेंट पढ़ रहा था ट्विटर पे, उसमें उन्होंने एक शख्स है उसने कमेंट किया, उसने कहा कि कोई यहूदियों के घर परवरिश पाए या मसीहों के, हाँ, बतौर इंसान वो चोरों, डाकुओं के वारिस और करप्शन और लूट मार पर पलने वालों से हज़ार दर्जा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ है। लोगों के ये एहसासात हैं, लोगों के ये जवाबात हैं। मरीम नवाज़ साहिबा आपके लिए जमाइमा ने जब ट्वीट की, उसके ट्वीट के जवाब में उन्होंने जो ट्वीट की वो भी इससे घटिया और सती थी। बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगती, अपने बयान को वापस लेती, लेकिन वो डटी रहीं और उन्होंने उनके जो साबिक़ा शोहर हैं उनके कारनामे गिनवाना शुरू कर दिए। अब ये किस किस्म का सही हो सकता है, किस किस्म का नहीं हो सकता बयान जो मरीम नवाज़ ने दिया, ये आपने फ़ैसला करना है। मैंने तो अपना आपको बताया अपना नुक्ता नज़र कि मरीम नवाज़ साहिबा के यहूदियों के साथ किस तरह के रवाबत हैं। कतरियों के साथ तो थे ही थे, अब यहूदियों के साथ कितने हैं ये सारी दुनिया जानती है। इमरान खान की औलाद लंदन क्यों रह रही है, अपनी माँ के साथ क्यों रह रही है, ये इमरान खान का अपना ज़ाती फ़ैसला है। और वो वहाँ जो स्टडी कर रहे हैं वो भी आप सब लोग जानते हैं किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। अभी हाल ही में चंद खबरें आई वो अब आपके सामने हैं। फिर मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि जुनैद सफदर साहब को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने भी पकड़ा था। वो क्यों पकड़ा था सारी दुनिया जानती है, कारनामे उनके सारी दुनिया जानती है। जो यहाँ से लूट मार करके लेके गए, उसी लूट मार से उन्होंने वो घोड़े ख़रीदे, वो बॉल ख़रीदा और पढ़ रहे हैं। अगर इमरान खान ने ये कहा है कि इमरान खान का बयान साफ वाज़े है, सिंपल है, ये पहली दफ़ा थोड़ी उन्होंने कहा, ये तो हज़ार दफ़ा पहले भी वो कह चुके हैं कि हमारे पैसों से हमारे लूट के पैसे वहाँ जाके अय्याशी कर रहे हैं। ये तो पहली दफ़ा थोड़ी कहा है, उनके बच्चे भी अय्याशी कर रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। जो इसमें कोई नई बात तो नहीं थी। मरीम नवाज़ का ये बयान बड़ा सती और घटिया है
मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अभी इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।